हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। इंसान अपनी ज़िंदगी में बेशुमार गलतियां करता है, लेकिन कुछ गलतियां ऐसी करता है कि उसको फिर ज़िंदगी भर पछताना पड़ता है। आज की एक स्टडी जो कंपनी के बारे में है वो है कोडैक, और कुछ इसी तरह की गलती उसने की जिसको आज तक वो पछताता है कि उसने ये गलती क्यों की। तो चलें डिस्कस करते हैं, उस वीडियो को एंड तक देखना। इसमें मैंने आपको कुछ लाइफ लेसन दिए हैं जिनको आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको आपकी पर्सनल और बिजनेस लाइफ दोनों में बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो शुरू करते हैं। दुनिया में एक परिंदा है जिसका नाम है पेरेग्रीन फैल्कन। ये इंतहाई खतरनाक और फुर्तीला परिंदा होता है। इसको उर्दू ज़बान में शाहीन कहते हैं। ये शाहीन एक नेचर के साथ पैदा होता है और इस नेचर की वजह से ये ज़िंदा भी रहता है और इसी नेचर की वजह से ये ट्रैप भी होता है। ये कौन सी नेचर है इसकी? इसकी नेचर है जब ये शिकार को अपने पंजों में लेता है तो फिर उस शिकार को कभी भी नहीं छोड़ता। चाहे कैसे भी सर्कमस्टेंसेस आ जाए, शिकार कितना ही हिलने लग जाए, कुछ भी हो जाए, कोई आसपास आ जाए, इस शिकार को छोड़ता नहीं और पकड़ के रखता है। अब इस नेचर की वजह से ये जिंदा तो रह जाता है, लेकिन ये पकड़ा क्यों जाता है? देखें, इस परिंदे की डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा है और बहुत नायाब परिंदा है। यह अमूमी तौर पे रेगिस्तान पे और पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है। तो जब इसके शिकारी इसको पकड़ते हैं तो कुछ इस अंदाज में पकड़ते हैं कि वो ज़मीन में एक ढलान की फॉर्म में एक गड्ढा खोदते हैं, और वो गड्ढा ऊपर से दिखने में, जब शाहीन ऊपर से देखता है उसको, तो उसको बिल्कुल एक फ्लैट सरफेस दिखती है। वो उस गड्ढे के अंदर जाके बैठ जाते हैं और बाहर एक शिकार को रख देते हैं, और उस शिकार के पंजे में वो क्या करते हैं कि रस्सी बांध के उसको अंदर तक लेके रस्सी को लेके बैठे हुए होते हैं। अब जब शाहीन ऊपर से आता है और उस शिकार को देखता है तो ऊपर से आके झपट्टा मारता है उस शिकार में, और जब वो झपट्टा मारता है उस शिकार में तो वो उस शिकार को अपनी इस नेचर की वजह से वो छोड़ता नहीं और उसको पकड़ के रखता है। अब जो शिकारी अंदर बैठा हुआ है वो उसको आहिस्ता आहिस्ता खींचने लगता है। अब शाहीन यहाँ पे ऑब्जर्व कर लेता है कि कुछ गड़बड़ है, ये शिकार रस्सी से बंधा हुआ है और ये खींच के कहाँ जा रहा है, लेकिन वो अपनी नेचर की वजह से मजबूर है, उसको पकड़ के रखता है। आहिस्ता आहिस्ता वो रस्सी इतना करीब आती है कि शिकारी सिर्फ हाथ बाहर निकालता है और उसको पकड़ के अंदर ले लेता है। तो इस कहानी से कोडैक कंपनी का क्या ताल्लुक है? कोडैक कंपनी 90s में, जैसे मैंने बताया, रील कैमरास में बहुत ही सुपर डुपर हिट कंपनी थी। जब भी रील्स कैमरा का नाम आता तो कोडैक कंपनी का नाम सबसे पहले लिया जाता, और कोडैक कंपनी वो वाहिद कंपनी थी जिसने सबसे पहले डिजिटल कैमरा को लॉन्च किया। लेकिन डिजिटल कैमरा की तरफ इनका फोकस कभी गया ही नहीं। इस कंपनी का मानना था कि जो मज़ा तस्वीर को हाथ में लेके देखने का है वो मज़ा कभी भी डिजिटल कैमरा से नहीं आ सकता। तो इस रील कैमरे का ज़माना ज़िंदगी भर रहने वाला है, और वो फूजी फिल्म जो कि उसके बाद लॉन्च हुई और फूजी फिल्म रील कैमरा में लॉन्च हुई, ये उसके साथ कंपटीशन में लग गया और उसको अपने मजबूत पंजों की गिरफ्त में लेके रखा उसने, और उसके साथ कंपटीशन करता रहा, नए नए रील्स कैमरास लॉन्च करता रहा, और पीछे से नाइकन, कैनन और सोनी पीछे से आहिस्ता आहिस्ता डिजिटल कैमरा मार्केट को पेनिट्रेट करती रही, और इसने पकड़ के रखा हुआ था फूजी फिल्म को। इसका ध्यान, इसको पता भी था कि डिजिटल कैमरा में ये आहिस्ता आहिस्ता पेनिट्रेट कर रही हैं तीन कंपनीज, ये बड़ी कंपनीज आहिस्ता आहिस्ता बन रही हैं, और भी कई बेशुमार कंपनीज थी जो डिजिटल कैमरास में आहिस्ता आहिस्ता मार्केट को पेनिट्रेट कर रही थी, लेकिन ये अपनी नेचर की वजह से फूजी फिल्म को दबोच के रखा इसने। तो आखिर में हुआ क्या? फूजी फिल्म भी खत्म हुई और कोडैक भी खत्म हुई। कोडैक तो कैमरा मार्केट से बिल्कुल ही खत्म हुई, फूजी फिल्म का आज भी थोड़ा बहुत नाम है। अब इससे आपको क्या सीखने को मिलता है? देखें, इंसान हमेशा ये समझता है कि जो स्किल उसने सीख ली है वो उसके ज़िंदगी भर काम आने वाली है, या वो जिस जगह पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है या जो बिज़नेस है उसको ज़िंदगी भर फ़ायदा देने वाला है, लेकिन अमूमी केस पे ऐसा होता नहीं है, और वो कंपटीशन को भूल जाता है। आसपास नई नई चीज़ें जन्म ले रही होती हैं और उसका बिज़नेस वही पुराने मेथड्स में चल रहा होता है, वो खुद भी पुराने मेथड्स में चल रहा होता है, और इन दी एंड क्या होता है, उसके बाद आने वाले लोग, उसके बाद आने वाले कंपनीज आहिस्ता आहिस्ता पेनिट्रेट करके उसको ख़त्म कर देती हैं, इंसान को पता भी नहीं चलता। इसकी मिसाल सिंपल सी है, जब आप बहुत ऊंची ढलान से, कभी आपने देखा होगा हाईवे पे आप कार ड्राइव करते हैं तो बहुत लंबी लंबी ढलान आती हैं, रैम्स आते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता जब गाड़ी नीचे आ रही होती है तो पता नहीं चलता, जब एकदम नीचे आती है फिर आप पीछे मुड़ के देखते हैं तो पता चलता है मैं इतना ऊपर से नीचे आया हूँ। तो जब लाइफ में आप स्लोली नीचे आ रहे होते हैं तो आपको पता नहीं चलता, और जब एकदम आप बिल्कुल नीचे आ जाते हैं, बिल्कुल जीरो पर आते हैं, जब आप देखते हैं कि मैं कितना ऊपर से नीचे आया होता। तो आपको अलर्ट रहना चाहिए अपनी ज़िंदगी में कि क्या कुछ नया चल रहा है मार्केट में, क्या कुछ लेटेस्ट चल रहा है, क्योंकि जिस चीज़ पर आप डिपेंडेंट है हो सकता है कि वो आगे जाके बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।